हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार का दिन है और सुबह का ही टाइम है, लेकिन करेक्ट टाइम मुझे याद नहीं कितने बज रहे थे मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किया तो लेकिन वही सुबह का खाना पीना सब कुछ होने के बाद जो है नाश्ता वगैरह किया, किचन भी पूरा क्लीन कर लिया है। उसके बाद वही साफ़ सफाई का काम रह गया है, तो इस रूम में आ गई हूँ। इसमें का जो थोड़ा बहुत ये जो कल मैंने सफाई करी थी तो ये सब साफ़ किए थे कपड़े ना, तो ये सब लगाने रह गए थे। शाम को मन हुआ नहीं। वैसे आजकल वही है, जुकाम की वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना कि जब हो रहा है ना, मतलब कुछ भी हो रहा है ना तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है इस वजह से। कल भी वही पूरा सुबह काम करने के बाद, इस घर को साफ़ सुथरा करने के बाद उधर का भी काम किया, खाना पीना साफ़ सफाई सब कुछ, तो काफ़ी थकान हो गई। तो रात को मैंने कुछ किया नहीं। तो जो कल के काम थोड़े बहुत बचे हुए थे उनको जो है आज निपटा ले रही हूँ। सारा सामान जो है जैसे जैसे रखना था, जो कपड़े जहाँ जहाँ बिछाए गए थे उन सबको वहाँ वहाँ लगा रही हूँ ताकि। और सुबह ही मतलब इसमें आगे, वैसे आज तो मौसम जो है ऐसा हो रखा है ना जैसे लग रहा है बारिश होगी। कल भी लग रहा था लेकिन हुआ नहीं, बिल्कुल भी बूंदाबांदी कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी सुबह से ऐसा ही मौसम हो गया है कि लग रहा है कि अब तब बारिश हो जाएगी। धूप हो रही है बीच बीच में, लेकिन लग रहा है फिर जैसे कि मौसम एकदम बादल जैसा हुआ है। तो अभी इस रूम में काम करना ना सही है, नहीं तो धूप रहती है ना। धूप के टाइम भी अभी जैसे अब मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो अब जो है सुबह 9-10 बजे आके इसमें काम हो सकता है। तो इसीलिए ना पहले इसी रूम में आ गई। और फिर होता है ना कि उधर का जब सारा कुछ मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ ना तो फिर मतलब इधर कुछ करने का मन नहीं होता, थकान सी या कुछ ऐसे मतलब आलस सा आने लगता है कि ये आज नहीं कल करूँगी। और इधर का काम अगर निपटा लिया, कितना भी लेट हुआ ना तो उधर का काम जो है मैं छोड़ती नहीं। उधर का काम तो मतलब है कि करना ही करना है, चाहे कितना भी लेट हुआ हो। उधर की सफाई झाड़ू पोछा वो सब करना ही है। तो ये सही रहता है कि इधर का पहले कर लो, उसके बाद चाहे लेट होगा चाहे जल्दी जो भी होगा, मतलब उधर का तो होना ही है। लेकिन मैं जल्दी ही लग गई। जब मुझे एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना, जैसे देखिए जब थोड़ा सा काम कम रहता है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स भी कर लेते हैं, चाय वगैरह पीने में 5-10 मिनट ज़्यादा ही दे देते हैं। लेकिन जब काम ज़्यादा रहता है ना तो ये होता है ना कि नहीं, चलो फटाफट से निपटा लिया जाए। और अभी जैसे दिन भी थोड़ा सा छोटा होने लगा है ना तो अब जो है मतलब गर्मी की अपेक्षा अब जो है ना काम थोड़े फास्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो लेट होगा, हम ही को लेट होगा जो है। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो जल्दी जल्दी अगर काम नहीं करेंगे ना तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से किचन का काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था। खाना पीना नहाना धोना सब कुछ सुबह ही हो गया जो है। इसी वजह से सुबह ही नहा के पूजा वगैरह मैंने निपटा लिया कि मतलब ये काम हुआ रहता है ना तो फिर सही रहता है, नहीं तो फिर नहाने धोने का पूजा का ये भी एक टेंशन रहता है और लेट होते जाता है ना तो फिर दिक्कत भी होती है। तो बस सारा कुछ यहाँ पे समेट लिया है, सब बेडशीट वगैरह सब कुछ लगा दिया। और कल मैं दोपहर में ना यहीं पे थी तो मेरा जो है ब्लूटूथ वगैरह यहीं पे है, क्योंकि ये उधर थे दोपहर के टाइम ना तो इन लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है और मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो इसी रूम में मैं थी। तो बस पूरा रूम देखिए साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो गया है। कपड़े मोड़ के रखे हैं मैंने, लेकिन अभी जो है इसको ले नहीं जाऊँगी, बाद में ले जाऊँगी। इधर का पहले सफाई करना बाकी है अभी। तो बस इधर आ गई हूँ। और यहाँ पे ना सीढ़ियों पे बहुत सारे झाले, मतलब नवरात्रि में झाले वगैरह तो उतारे नहीं गए, और नवरात्रि में दिया बाती जो है धूप कपूर ये सब थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। इस वजह से ना चारों तरफ जो है झाले लग भी गए। और सीढ़ियों पे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा झाले लगते हैं। ऊपर वाली सीढ़ी पे उतना नहीं लगता है, लेकिन इधर नीचे वाले पे ना बहुत ज़्यादा झाले लगते हैं। मतलब हफ्ते हफ्ते दिन में मुझे साफ़ करना होता है। तो ये मेरे, और ऐसा भी है ना कि नीचे वाली सीढ़ियों पे हम लोगों का आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये पूरा दिखता रहता है। मतलब ना एकदम सर का दर्द जैसे हो जाता है ना कि मतलब एक बार देख लिया ना तो ये होता है कि कब इसको जल्दी से मैं साफ़ करूँ जो है। तो बस वही मैंने देख ही लिया था, आते जाते ही ध्यान गया तो ये हुआ ना कि अब इसको जल्दी से सुबह के टाइम और शाम वाम के टाइम तो मैं ये सब काम करती नहीं हूँ, झाले वगैरह या सफाई का कुछ इस तरह का नहीं होता है। तो बस सोचा कि चलो सुबह ही होगा। कल भी संडे के दिन मतलब उधर ही लग गई तो इधर वाला काम रह गया।
तो आज ये सब काम कर दिए हैं और सीढ़ियों से झाड़ू स्टार्ट किया है। तो नवरात्रि में जो है ना सफाई मतलब हो रही थी, सिर्फ वही मैं एकदम सुबह ही 4 सवा 4 बजे उठ के फटाफट से झाड़ू पोछा लगा देती थी, तो बहुत अच्छे से सफाई नहीं हो रही थी। और उससे पहले मैंने अच्छे से पूरा मतलब घर क्लीन कर दिया था नवरात्रि से पहले। लेकिन 9 दिन में ना 9 दिन 10 दिन जो है कुछ मतलब एक रूटीन सिर्फ हो रहा था फॉलो कि झाड़ू पोछा लगाना है, बाकी कुछ ढंग से सफाई नहीं हो रही थी। तो अभी जो है मुझे टाइम भी कम लगता था, मैं टाइम भी कम देती थी। वैसे झाड़ू पोछा करने में मुझे पूरा सफाई मतलब करने में 1 घंटा लग जाता है, पूरे घर की सफाई करने में। और अगर बहुत अच्छे से किया जाए तब तो मतलब टाइम का वो ऐसा है, और सफाई का भी ऐसा है ना कि आप जितना समय दो उतना लगते ही जाएगा। मतलब सफाई अगर बहुत एक एक चीज़ को बारीकी से साफ़ किया जाए ना तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो एक दिन नहीं करती हूँ, मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं धीरे धीरे डेली डेली ऐसे करती हूँ। जैसे एक दिन नहीं हो पाता कि एक ही दिन पूरा 3-4 घंटे लगा दूँ सिर्फ सफाई में ही, तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ, ना ही मुझसे हो पाता है। तो मेरा रूटीन यही रहता है कि आज ये किया कल वो किया, ऐसे ही धीरे धीरे सारा कुछ निपटाती जाती हूँ। तो बस ऊपर झाड़ू लगाए और पूरे रूम वगैरह में झाड़ू लगा के उसके बाद नीचे वाली सीढ़ियों पे भी लगा दे रही हूँ। ये भी मतलब झाड़ू सीढ़ियों पे नहीं लग रहे थे। वही है कि मैं लगाऊंगी तो लग जाएगा, नहीं तो ये लोग तो मतलब कहने के बाद भी नहीं सुनते हैं कि हाँ सीढ़ी वगैरह पे जो है लगा दे। छत वगैरह ये ना झाड़ू छत पे लगा देते हैं लेकिन सीढ़ियों पे नहीं लगाते हैं। तो बस झाड़ू लगाया, उसके बाद तुरंत यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ सारे रूम में। तो इसी के साथ जो है ना सुबह वाला काम ख़त्म हो जाता है, और पूरी सफाई का भी बेड वगैरह मैंने पहले ही झाड़ दिया था। कपड़े आज नहीं धुलूँगी, एक दो ही हैं तो वो कल धुलेंगे जो है। और बाकी का काम सारा हो चुका है, किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया है, बस टॉवेल वगैरह भिगा के रखे हैं, उन्हीं को साफ़ करना है। तो आजकल ना मैं उठ जा रही हूँ पहले ही, मतलब वही नवरात्रि में जो रूटीन था 4:15 4:30 ना, तो वही आदत लग गई है, उसी टाइम पे नींद खुल जा रही है ना। तो मैं भी सोच रही हूँ कि उठ के जो है नहाना धोना अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अब 5 सवा 5 बजे अगर उठूँगी ना तो नहाना धोना फिर नहीं हो पाएगा। खाना वगैरह तो टाइम से हो जाएगा लेकिन नहाना पूजा पाठ ये रह जाएगा। तो अभी तो नींद खुल जा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो उठ के ये सब काम निपटा ले रही हूँ। आगे देखिए रूटीन चेंज होता है कि ऐसा ही रहता है, क्योंकि मौसम भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, तो सुबह हल्का हल्का ठंड लग रही है। तो बस किचन का टॉवेल वगैरह साफ़ किया और ऊपर ले आके डाल दिया ना। मौसम ख़राब हो गया था, बिल्कुल लग रहा था कि अब तक बारिश हो जाएगी, लेकिन मैंने 2-4 कपड़े वही टॉवेल ही सिर्फ डाले, बाकी का नीचे कुछ कपड़े थे उनको हटा के रख दिया था कि बारिश हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई। तो अभी उठी हूँ और उठने के बाद थोड़ा बहुत काम निपटाए, बर्तन वगैरह जो रखने थे उनको रखे, और अभी यहाँ पे शाम वाला नाश्ता, शाम वाली ड्यूटी जो होती है वो कर रही हूँ। तो चाय रख दी है और यहाँ पे चने की घुघरी बना रही हूँ। तो इसमें सिर्फ मिर्च और प्याज डाला है मैंने, ऐसे ही सिंपल सा ही बनाती हूँ। किसी दिन कच्चा मतलब ऐसे ही दे देती हूँ प्याज वगैरह मिक्स करके, और किसी दिन जो है इस तरह से घुघरी बना देती हूँ। तो थोड़ा सा बढ़ा के बनाया तन्मय के लिए भी, कि उसका भी जो है मन कर देता है शाम के टाइम कुछ खाने का, आजकल की कुछ दीजिए तो वो भी थोड़ा सा खा लेगा। तो बस यहाँ पे घुघरी बन गया है और चाय छान के दे दे रही हूँ। और इसी टाइम पे ना मैंने जो है, मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी, मैं सो के उठी ना, मतलब दिन में मेरा वही होता है कि मैं चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, मैं 1 घंटे से बहुत ज़्यादा मतलब 1 घंटे हो जाता है, नहीं तो 45 मिनट ऐसे ही सोती हूँ जो है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा कभी थकान है या तबीयत ख़राब है या बहुत आलस आया तो 2 घंटे सो लिया, नहीं यही टाइम मेरा रहता है चाहे कोई मौसम हो। और वो जो है इतनी ज़्यादा मुझे खांसी आ रही थी ना, उठने के बाद इतनी खांसी आ रही थी, तो फिर मैंने क्या किया जो है अपने लिए वो सिरप ले लिया, एक खांसी का सिरप वगैरह पिया तो थोड़ा सा आराम हुआ। तो फिर उसके बाद जो है पापा को चाय वगैरह देने के बाद अपने भी चाय ले ली, और तब तक जो है ये भी आ गए तो इनको चाय वगैरह दिया। थोड़ा सा टाइम, ये आते हैं ना तो आधा घंटा 45 मिनट, फिर हम लोगों का थोड़ा सा मतलब वही है चाय पानी देना, बैठ के बातचीत
दिन भर घर का हाल चाल और फिर उनका भी होता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, वही मतलब रूटीन का होता है, तो उसमें टाइम जाता है। तो मुझे चावल वगैरह साफ़ करने थे, तो अभी मैं थोड़ा अंधेरा तो हो गया है, लेकिन मैंने सोचा इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। मतलब अब ऐसा हो रहा ना कि काम करते करते ना दिन ख़त्म हो जाता है और काम के लिए ना पूरा दिन भी कम पड़ रहा है। मतलब एक न एक काम रह ही जाता है। पौधों में मुझे पानी देना था, शाम को मैंने सोचा था कि शाम को मैं दूंगी, लेकिन वो काम जो है रह गया। तो अगले दिन फिर सोचा कि अगले दिन दूंगी, या फिर ये भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे जिम्मे ही है, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं दे दूंगी। और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि वो सिरप जो है, मैंने खांसी वाली जो सिरप ली थी, वो ना मैंने ऐसे ही बॉटल से ही मतलब अंदाज से ले लिया था कि चम्मच वगैरह का, मतलब आलस के मारे जो है चम्मच नहीं लिया, सिर्फ ऐसे ही डाल लिया कि थोड़ा सा, मतलब 1-1.5 चम्मच के करीब। और मुझे लग रहा है ना कि उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और वैसे भी मुझे सेटजिन होता है, मतलब इसमें खांसी में भी, खांसी वाले सिरप में भी उसका जो है उसकी मात्रा होती है। और ऐसे भी जो टैबलेट होता है ना, वो मैं खा लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगती है, बिल्कुल मैं खड़े ही नहीं रह पाती हूँ। और वही हाल हो रहा था। पहले तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों सुस्ती जैसे लग रही है, अजीब सा अचानक सा ऐसे हो रहा है। फिर मैंने देखे पीछे मूंग दाल नमकीन का पैकेट खोला, उसको खाया कि थोड़ा सा नमक या इस टाइप का, बीपी लो का भी कहीं कुछ अचानक तो प्रॉब्लम नहीं हो गई है। लेकिन बिल्कुल भी आराम हो ही नहीं रहा था। मैं ज़बरदस्ती जैसे एकदम बिल्कुल खड़े थी कि क्या हो रहा है अचानक से। दिन भर तो ठीक ही थी, मतलब जुकाम सर्दी तो बस ये तो चल ही रहा है 3-4 दिन से, बाकी और कोई प्रॉब्लम इस तरह का तो था नहीं, लेकिन अजीब सा ही लग रहा है। तब मुझे जाके बाद में ध्यान आया कि मैंने सिरप वो पिया है, और उसके आधे 1 घंटे के बाद जब उसका असर स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे फिर नींद बहुत तेज़ आने लगी। हालांकि खांसी मेरी ना एक ही डोज में बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी खांसी नहीं आई, लेकिन मुझे नींद, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब आँख मेरा बंद होने होने जैसे हो रहा था। तो मलाई निकाली थी मैंने, इसको भी ज़बरदस्ती जो है मतलब कर रही हूँ ना। उस टाइम तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब क्यों ऐसा लग रहा है। तो फिर सोचा कि ये मलाई निकाला है, इसको जो है मक्खन निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर मंगलवार हो जाएगा तो उस दिन नहीं हो पाएगा। और भर गया था पूरा बाउल, दूसरा भी भर गया था। तो ये काम किया। उसके बाद ये आए तो आलू मैंने बॉयल कर लग लिया था सब्जी के लिए। तो इन्होंने छीला वगैरह, बोले कि रहने दो मैं खाना बना देता हूँ, लेकिन मैंने जैसे तैसे ना खाना बना दिया, बाकी का सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना ऐसे ही सो गई, क्योंकि एकदम बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। तो थोड़ी सी मेरी लापरवाही ना, आलस ने मेरा काम इतना बिगाड़ा, मतलब कि क्या ही बताऊं। और फिर मतलब कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत टाइम के बाद ये लगा कि शायद उसकी वजह से हो रहा है। तो मैं सो गई। अगले दिन मतलब सुबह ठीक महसूस हुआ, जैसे अब तब ये हो गया कि नहीं, उसी से ये प्रॉब्लम है। तो बस मलाई वगैरह निकाल के मैंने कोई वीडियो वगैरह बनाया नहीं, इसको रख दिया है गैस पे। तो बस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।